क्लास 12th केमिस्ट्री क्वेश्चन बैंक सॉल्यूशन में आज हम डी एवं ए ब्लॉक के तत्व वाला चैप्टर सोल्व करेंगे, जिसमें से 1 अंक के 4 क्वेश्चन और 3 अंक का 1 क्वेश्चन आने वाला है। तो ये है हमारा चैप्टर। इसमें पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि संक्रमण तत्व, तो इसमें आएगा उपरोक्त सभी। अगला है परमाणु क्रमांक 29 का तत्व आवर्त सारणी के निम्नलिखित ब्लॉक का तत्व होगा, तो ये डी ब्लॉक का तत्व होगा। 3D संक्रमण श्रेणी में नाभिकीय आवेश बढ़ने के साथ परिरक्षण प्रभाव बढ़ता है। किस संक्रमण तत्व की उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था है, तो मैग्नीज की। अगला है परिवर्ती संयोजकता प्रदर्शित करते हैं, तो संक्रमण तत्व सामान्यतः अनुचुंबकीय होते हैं क्योंकि इनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन रखते हैं। परायूरेनियम तत्व वे तत्व हैं जो कि यूरेनियम से भारी हैं। क्रोमियम परमाणु में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 6 है। निम्न में से कौन अंतरकाशी यौगिक बनाता है, तो सभी। लेंथेनाइड श्रेणी में लेंथेनाइड हाइड्रॉक्साइडों की क्षारकता घटती है। अब है हमारे रिक्त स्थान। पहला है एफ ब्लॉक के तत्व, तो अंतर संक्रमण तत्व कहलाते हैं। अधिकांश संक्रमण तत्व अनुचुंबकीय गुण दर्शाते हैं। परमाणु क्रमांक वृद्धि पर लेंथेनाइटों की त्रिज्या का आकार क्रमशः कम होता जाता है। जिंक केवल +2 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है। संक्रमण तत्वों और उनके यौगिक उत्प्रेरक का कार्य करते हैं। अंतः संक्रमण तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास D0 से 1 NH2 होता है। पोटेशियम परमैंगनेट का रासायनिक सूत्र KMnO4 होता है। सही जोड़ी एक्टिनाइड रेडियोधर्मी होते हैं। इसके बाद में रंगहीन, तो रंगहीन Zn2+ और सिक्का धातु कॉपर सिल्वर। एक शब्द एक वाक्य में उत्तर। जिंक परिवर्ती संयोजकता प्रदर्शित नहीं करता क्योंकि उसका डी कक्षक पूर्ण भरा हुआ होता है। Cu+ तथा Cu++ में कौन सा आयन रंगहीन है और क्यों, तो Cu2+ रंगहीन है। अगला है एफ ब्लॉक के तत्वों को कितनी श्रेणी में बांटा गया है, तो एफ ब्लॉक के तत्वों को 2 श्रेणी में, लेंथेनाइड और एक एक्टिनाइड। लेंथेनाइड की कौन सी ऑक्सीकरण अवस्था अधिक स्थायी होती है, तो लेंथेनाइड की तीसरी ऑक्सीकरण अवस्था अत्यधिक स्थायी होती है। Fe++ में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, तो इसमें 4 है। अगला क्वेश्चन है लूनर कास्टिक किसे कहते हैं, तो AgNO3 को लूनिक कास्टिक कहते हैं। इसके बाद में हमारे अति लघु उत्तरीय प्रश्न है 5। संक्रमण तत्व किसे कहते हैं, लेंथेनाइड एवं एक्टिनाइड किसे कहते हैं, संक्रमण श्रेणी में 10 तत्व क्यों हैं, लेंथेनाइड का पृथक्करण आसानी से नहीं है क्यों, लेंथेनाइड एवं एक्टिनाइड के दो उपयोग। यहाँ हमारे पहला क्वेश्चन का आंसर है संक्रमण तत्व किसे कहते हैं, तो वे तत्व जिनके परमाणु अथवा साधारण आयनों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में भीतरी डी कक्षक अपूर्ण रूप से भरे होते हैं, संक्रमण तत्व कहलाते हैं। ये समूह 2 से 13 के मध्य स्थित होते हैं। उदाहरण के लिए आयरन, निकेल और कोबाल्ट। अगला है लेंथेनाइड एवं एक्टिनाइड किसे कहते हैं, तो परमाणु क्रमांक 57 से 71 वाले तत्व ही लेंथेनाइड कहलाते हैं तथा एक्टिनाइड एक 15 रासायनिक तत्वों की श्रेणी होती है जो एक्टिनाइड से लेकर लॉरेंसियस तक आवर्त सारणी में पाए जाते हैं। एक्टिनाइड आसानी से कॉम्प्लेक्स बना सकते हैं जबकि लेंथेनाइड आसानी से कॉम्प्लेक्स नहीं बनाते। फिर संक्रमण श्रेणी में 10 तत्व क्यों हैं, तो प्रत्येक श्रेणी 10 तत्वों वाली होती है क्योंकि डी उपकोष अधिकतम 10 इलेक्ट्रॉनों को ही ग्रहण कर सकता है। यह 10 इलेक्ट्रॉन वाला ही हो सकता है। अगला है लेंथेनाइड का पृथक्करण आसान नहीं है क्योंकि इनका आकार लगभग समान होने के कारण इनको पृथक्करण आसानी से नहीं किया जा सकता और इनके गुणों में भी पर्याप्त समानता पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है लेंथेनाइड एवं एक्टिनाइड के दो उपयोग, तो लेंथेनाइड का एक उपयोग, ये लेंथेनाइड्स के मिश्र धातुओं का उपयोग स्टील्स, स्टेनलेस और स्टील्स आदि में किया जाता है। अगला है गर्मी प्रतिरोध तथा मेटालोथर्मिक प्रतिक्रियाओं में इसका उपयोग किया जाता है। एक्टिनाइड के उपयोग, तो एक्टिनाइड एमरीकियम का उपयोग स्मोक
डिटेक्टरों में किया जाता है। एक्टिनाइड्स में कोई भी स्थिर आइसोटोम नहीं है, वह सभी रेडियोधर्मी है। अब हमारे अति लघु उत्तरीय प्रश्न कंप्लीट हो चुके हैं। इसके बाद है लघु उत्तरीय प्रश्न, जिसमें 12 क्वेश्चन है। इसमें पहला क्वेश्चन है कि संक्रमण धातुओं में संकुल यौगिक बनाने की प्रवृत्ति होती है, समझाइए। जो संक्रमण धातु होती है उनमें संकुल यौगिक बनाने की प्रवृत्ति होती है, इसे हमें समझाना है। तो निम्न विशेषताओं के कारण संक्रमण तत्व संकर आयन बनाते हैं। केटायन की छोटी त्रिज्या। संक्रमण तत्वों के केटायन की त्रिज्या छोटी होती है, जिससे केटायन पर धन आवेश का उच्च घनत्व पाया जाता है, जिसके कारण केटायन संलग्नी से प्रदत्त इलेक्ट्रॉन युग्मों को सरलता से ग्रहण कर लेता है। इस कारण संकुल बन जाता है। तो केटायन की छोटी त्रिज्या के कारण इसमें संकुल यौगिक बनते हैं। अगला है रिक्त डी ऑर्बिटल की उपलब्धता। संक्रमण तत्वों के केटायन में एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करने के लिए उचित ऊर्जा के रिक्त डी ऑर्बिटल उपलब्ध रहते हैं, जिससे वे रिक्त डी ऑर्बिटलों को पूरा कर लेते हैं। इस प्रकार संकर आयन बन जाता है। अगला क्वेश्चन है कि स्पष्ट कीजिए संक्रमण तत्व परिवर्ती संयोजकता प्रदर्शित करते हैं, क्यों। तो संक्रमण तत्व अथवा धातुएं परिवर्ती संयोजकता प्रदर्शित करती हैं। इन तत्वों के n-1 डी कक्षक तथा ns कक्षक में इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा में अधिक अंतर नहीं होता है, जिससे डी कक्षक के इलेक्ट्रॉन भी संयोजी इलेक्ट्रॉन का कार्य करते हैं। जिस तत्व के डी कक्षक में जितने अधिक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, वे उतना ही ऑक्सीकरण अवस्थाएं प्रदर्शित करता है। उदाहरण के लिए यदि हम संक्रमण तत्वों में मैग्नीज सबसे ज़्यादा ऑक्सीकरण अवस्थाएं प्रदर्शित करता है। मैग्नीज के 3D कक्षक में अधिकतम अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसी कारण इसकी उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था का मान +7 होता है। इसके बाद में हमारा एक और तत्व दिया हुआ है क्रोमियम, जिसकी ऑक्सीकरण अवस्थाएं +1 +2 +3 +4 व +6 होती है। सामान्य रूप में कॉपर की संयोजकता 1 होती है, किंतु कुछ रासायनिक क्रियाओं में अंतिम कोष के 3D10 में से भी एक इलेक्ट्रॉन निकल जाता है। इसके कारण क्यूप्रिक यौगिक में कॉपर की संयोजकता 2 होती है। अगला क्वेश्चन है संक्रमण तत्वों के आयन रंगीन होते हैं, क्यों। जिन संक्रमण तत्वों के डी कक्षक एकदम रिक्त अथवा पूर्ण रूप से भरे हुए होते हैं, जैसे कि कॉपर, एजी, स्कैंडियम, वे रंगीन आयन या यौगिक बनाते हैं। वे तत्व जिनके या तो एकदम रिक्त हो या फिर पूरे भरे हुए हों। जिन संक्रमण तत्वों के डी कक्षक अपूर्ण होते हैं तथा उनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन प्रकाश से कुछ ऊर्जा ग्रहण कर ऊंचे स्तरों में चले जाते हैं, प्रकाश की यह ऊर्जा दृश्य भाग में पड़ती है, अतः इनसे परावर्तित प्रकाश श्वेत नहीं रह जाता, क्योंकि इसमें कुछ अन्य इनके द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। अतः आयन रंगीन बनता है। आयन का रंग उसके द्वारा अवशोषित रंग का पूरक होता है। उदाहरणार्थ CuH2O6 2+ आयन नीला दिखता है, क्योंकि यह दृश्य प्रकाश के लाल रंग को इलेक्ट्रॉन के उत्तेजन के लिए अवशोषित करता है तथा उसके पूरक यानी कि नीले रंग को उत्सर्जित कर देता है। यानी कि यदि उनके डी ब्लॉक अर्ध पूरित रहें या पूर्ण भरित रहें, तब वो रंगीन अवस्था प्रदर्शित करेंगे, क्योंकि वो ऊर्जा को प्रयोग कर लेंगे, ऊर्जा को अवशोषित कर लेंगे श्वेत प्रकाश को। श्वेत प्रकाश में 7 रंग होते हैं, तो कुछ प्रकाश का उपयोग वो ऊर्जा के लिए कर लेंगे और कुछ प्रकाश जो है वो पूरक के रूप में उत्सर्जित करेंगे। तो कुछ आयन के रंग यहाँ पर दिए हैं, जैसे कि क्रोमियम 4- नीला और क्रोमियम 3- बैंगनी, मैग्नीज 2- गुलाबी और मैग्नीज 3- गुलाबी, आयरन 2- हरा और आयरन 3- पीला। अगला है लेंथेनाइट संकुचन के क्या कारण हैं। तो लेंथेनाइट तत्वों के परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ साथ उनकी परमाणु त्रिज्या एवं आयनिक त्रिज्या छोटी होती जाती है, अर्थात संकुचित होती जाती है। इस गुण को लेंथेनाइट संकुचन कहते हैं। कारण लेंथेनाइट संकुचन हमें समझ में आ गया कि जैसे जैसे लेंथेनाइट में तत्वों को परमाणु क्रमांक बढ़ाएंगे तो उनकी आयनिक त्रिज्या छोटी होती जाएगी और वो संकुचित होते जाएंगे। इस गुण को क्या कहते हैं, लेंथेनाइट संकुचन।
और एक्टिनाइट में ये क्रिया हो रही तो इसे एक्टिनाइट संकुचन कहेंगे। कारण लेंथेनाइट्स तत्वों के परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ साथ नया आयन आने वाला इलेक्ट्रॉन बाह्यतम कक्ष में प्रवेश करने के बजाय 4f उपकक्षा की यानी कि n-2f में प्रवेश करता है। 4f इलेक्ट्रॉन का परिरक्षण प्रभाव बहुत ही कम होता है। परमाणु के नाभिक पर आवेश बढ़ने के कारण इलेक्ट्रॉन नाभिक की ओर अधिक आकर्षित हो जाते हैं, जिससे परमाणु आयन संकुचित हो जाते हैं। वह लेंथेनाइट संकुचन के परिणाम। तो तत्वों का पृथक्करण। लेंथेनाइट संकुचन के कारण इन तत्वों के रासायनिक गुणों में अत्यधिक समानता होती है, अतः इन्हें शुद्ध अवस्था में अलग अलग प्राप्त करना कठिन होता है। तत्वों के गुणों में समानता। द्वितीयक श्रेणी के तत्वों की परमाणु त्रिज्या तथा तृतीयक श्रेणी के संक्रमण तत्वों की परमाणु त्रिज्या लगभग समान होती है। इस कारण Ti और Zx के गुणों में भिन्नता होती है, जबकि Zr और Hf के गुणों में समानता होती है। इसके बाद है सहसंयोजन लक्षण। तो लेंथेनाइट संकुचन के कारण M3+ आयन का आकार कम होता है। M हाइड्रॉक्सी में संयोजन लक्षण बढ़ता है। अगला क्वेश्चन है संक्रमण तत्व अच्छे उत्प्रेरक होते हैं क्यों? तो संक्रमण धातुओं का पृष्ठ क्षेत्रफल अधिक होता है, यानी ये ज़्यादा सरफेस से जो है वो घेरते हैं, जिससे संयोजकताएं अधिक स्वतंत्र हो जाती है, यानी इनसे जुड़कर यौगिक भी जल्दी बनते हैं। अतः ये तत्व अपनी सतह पर अभिकारकों की अधिशोषित कर लेते हैं, यानी जो भी तत्व या यौगिक इन्हें प्राप्त होते हैं वो उनको अधिशोषित एब्जॉर्ब कर लेते हैं, जिससे पृष्ठ क्षेत्रफल पर अभिकारकों का सांद्रण बढ़ जाता है, यानी उनके पास तत्वों की संख्या या इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक हो जाती है। फलस्वरूप क्रिया का वेग परिवर्तित हो जाता है, इसलिए संक्रमण तत्व अच्छे उत्प्रेरक होते हैं, यानी तत्वों के जुड़ने से उनमें उत्प्रेरक का गुण आ जाता है। अब लेंथेनाइट तत्व किन्हें कहते हैं? तो वह तत्व जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन 4f कक्षक में प्रवेश करता है, ऐसे तत्वों को लेंथेनाइट श्रेणी के तत्व कहते हैं। लेंथेनाइट श्रेणी में कुल 15 तत्वों को रखा गया है। ये तत्व परमाणु क्रमांक 57 से लेकर तो 71 तक वाले होते हैं। लेंथेनाइट तत्वों से गुणों में समानता रखने वाले 14 तत्व लेंथेनाइड हैं, जो 58 से लेकर 71 तक हैं। अगला क्वेश्चन है जिंक लवण रंगहीन होते हैं जबकि निकिल लवण रंगीन होते हैं क्यों? तो जिंक लवण रंगहीन, तो जिंक प्लस लवण रंगहीन होते हैं क्योंकि Zn2+ Ar इनकी जो कक्षक की संरचना रहेगी, इनमें इलेक्ट्रॉन 3d10 में डी कक्षक पूर्ण तरह से भर जाएगा, जबकि निकिल में क्या होगा 3d8 यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन कम रहेंगे, अपूर्ण भरे होते हैं, जिसके कारण निकिल लवण रंगीन हो जाता है। क्योंकि अभी हमने पढ़ा था कि संक्रमण तत्वों के आयन रंगीन होते हैं क्यों? क्योंकि ये यदि अर्धभरित रहते हैं तो ये रंगीन दिखाएंगे और अगर पूर्ण भरित होंगे तो रंगहीन दिखाई देंगे। अब एक्टिनाइट की ऑक्सीकरण अवस्था समझाइए। तो यह श्रेणी AC89 के बाद प्रारंभ होती है। इसमें परमाणु क्रमांक 90 से 103 तक के तत्व आते हैं तथा इसे 5f श्रेणी भी कहते हैं। ऑक्सीकरण अवस्था। अभी तो हमने एक्टिनाइट के बारे में पढ़ा कि एक्टिनाइट क्या होते हैं। अब है हमारे ऑक्सीकरण अवस्था। तो ये +3 से लेकर +7 तक ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि 5f 6d 7s कक्षकों की ऊर्जा में अंतर कम होता है, इसलिए इनकी जो ऑक्सीकरण अवस्था होती है वो भी निश्चित होती है। अगला है लेंथेनाइट संकुचन लेंथेनाइटों के गुणों को किस प्रकार प्रभावित करता है? तो लेंथेनाइट संकुचन लेंथेनाइट को गुणों को प्रभाव। तो लेंथेनाइट के गुणों में परिवर्तन। लेंथेनाइट संकुचन के कारण इसके रासायनिक गुणों में बहुत कम परिवर्तन होता है, अतः इन्हें शुद्ध अवस्था में प्राप्त करना अत्यंत कठिन होता है। अन्य तत्वों के गुणों पर प्रभाव। लेंथेनाइट संकुचन का लेंथेनाइट से पूर्व आने वाले तथा इनके बाद आने वाले तत्वों के आपेक्षिक गुणों पर बहुत महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। उदाहरण के लिए Ti और Zr के गुणों में भिन्नता होती है, जबकि Zr और Hf के गुणों में काफ़ी समानता होती है। अगला है Zn, Cd एवं Hg संक्रमण तत्वों के सामान्य गुण प्रदर्शित नहीं करते हैं क्यों? तो Zn, Cd, Hg तथा इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सामान्य सूत्र n-1 d0ns से प्रदर्शित किए जाते हैं। इन तत्वों की मूल अवस्थाओं तथा सामान्य ऑक्सीकरण अवस्थाओं में इनके कक्षक पूर्ण भरित होते हैं,
इसलिए इन्हें संक्रमण तत्वों की श्रेणी में नहीं माना जाता। अर्थात Zn में 3d10 4s2, Cd में 4d10 5s2 और Hg में 5d10 6s2 अवस्था पाई जाती है। इस कारण इन्हें संक्रमण तत्व नहीं माना जाता है। इसका मेन कारण ये है कि इनके ना तो डी कक्षक खाली है, ना ही एस, यानी कि जितने भी कक्षक है इसमें पूरे पूर्ण भरित है, इसलिए इनको संक्रमण तत्व नहीं माना जा रहा। अगला है हमारा लेंथेनाइट समूह को पृथक करना क्यों कठिन होता है। तो अभी हमने पढ़ा था कि इनके आकार समान होते हैं, इनमें संकुचन होता है, इसके कारण ये समान आकार के होते हैं, इसलिए इनको पृथक करना कठिन होता है। तो इसमें दिया हुआ है कि लेंथेनाइट संकुचन के कारण बाह्यतम कोष दो कोष का विन्यास समान होने के कारण इन तत्वों के रासायनिक गुणों में अत्यधिक समानता होती है, अतः इन्हें शुद्ध अवस्था में अलग अलग कर पाना या प्राप्त करना कठिन होता है। अगला है हमारा Cu+ रंगहीन और Cu++ रंगहीन होता है। क्यों? तो वही अर्धभरित और पूर्ण भरित। Cu+ का उपकोष पूर्ण भरा होता है, इस प्रकार इनका dd संक्रमण नहीं होता, वे सफ़ेद अथवा रंगहीन दिखाई देगा। जबकि Cu2+ में आयु में 3d इलेक्ट्रॉन होने के कारण क्या होगा, dd संक्रमण हो जाएगा और इसलिए ये रंगीन दिखाई देगा। अगला क्वेश्चन है हमारा लेंथेनाइट और एक्टिनाइट की तुलना कीजिए। यह क्वेश्चन इस प्रकार से भी हो सकता है कि लेंथेनाइट और एक्टिनाइट में अंतर बताइए। तो लेंथेनाइट जो होते हैं वो प्रमुख रूप से +3 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं, किंतु कुछ यौगिक में +2 +4 ऑक्सीकरण अवस्थाएं भी प्रदर्शित करते हैं, किंतु एक्टिनाइट +3 के अलावा +4 +5 +6 और +7 ऑक्सीकरण अवस्थाएं भी प्रदर्शित करते हैं। दूसरा अंतर है कि इन तत्वों में संकुल यौगिक बनाने की प्रवृत्ति कम होती है, यानी जो हमारे लेंथेनाइट होते हैं वो संकुल यौगिक कम बनाते हैं, लेकिन एक्टिनाइट जो होते हैं वो संकुल यौगिक अधिक बनाते हैं। लेंथेनाइट यौगिक प्राय कम क्षारीय होते हैं और एक्टिनाइट अधिक क्षारीय होते हैं। ये तत्व ऑक्सो आयन का निर्माण नहीं करते हैं और एक्टिनाइट ये ऑक्सो आयन का निर्माण करते हैं, यानी ऑक्सीजन के साथ यौगिक बनाते हैं। अगला है कि प्रोमीथियम के अलावा सभी तत्व नॉन रेडियो एक्टिव होते हैं और जो एक्टिनाइट के सभी तत्व रेडियो एक्टिव होते हैं। लेंथेनाइट के अधिकांश आयन रंगहीन होते हैं और एक्टिनाइट के रंगीन होते हैं। इनमें चुंबकीय गुणों की व्याख्या सरलता से की जा सकती है और इनके चुंबकीय गुणों की व्याख्या जटिल है, व्याख्या करना कार्य कठिन है। अगला है एक्टिनाइट तत्व का रसायन उतना नियमित नहीं है जितना कि लेंथेनाइट तत्वों का रसायन। इन तत्वों की ऑक्सीकरण अवस्थाओं के आधार पर इस कथन का आधार प्रस्तुत कीजिए। तो लेंथेनाइट का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, जैसे कि हम Xe का ले लेते हैं, तो 4f1 - 1 से 14 तक होता है। Hd 6Hd2 होता है। तो सामान्यतः यह अपेक्षा की जाती है कि 4f कक्षक में 14 इलेक्ट्रॉनों के क्रमशः योग 1 2 3 14 द्वारा साधारण तौर पर ये 14 तत्व बनते हैं, किंतु यह अधिक आसान नहीं है। वास्तव में 4f एवं 5d की ऊर्जाएं बहुत ही समान होती हैं एवं इलेक्ट्रॉन 4f या 5d में जा सकें, इसलिए d कक्षकों के समान इनके विन्यास में कई अनियमितताएं पाई जाती है। अर्धपूर्ण एवं पूर्ण भरे f कक्षक भी अतिरिक्त स्थायित्व प्रदान करते हैं, यह भी कुछ अनियमितताओं का कारक है। इस प्रकार सभी लेंथेनाइड में M3+ आयन के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बहुत ही नियमित होते हैं एवं उनकी स्थिति की पुष्टि करते हैं। यहाँ पे Gd 4f1 5d1 6s2 एवं ल्यूटेनियम 4f14 5d1 6s2 के अतिरिक्त सभी में सामान्यतः 5d इलेक्ट्रॉन 4f इलेक्ट्रॉन में चला जाता है। अपवादों Gd एवं Lu को अर्थपूर्ण एवं पूर्ण भरे 4f कक्षकों के अतिरिक्त स्थायित्व के आधार पर बेहतर स्पष्ट किया जा सकता है। इसके बाद वाले जो हमारे क्वेश्चन हैं उनके आंसर इस प्रकार से हैं। ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा है, इसलिए आप इनके स्क्रीनशॉट लेकर इनके क्वेश्चन के आंसर हल कर लें।
तो इस प्रकार से हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है।